उपाध्याय आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुल्तानपुर जिले के एसएफआई जिला मंत्री माननीय सौरभ मिश्रा जी। सौरभ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप एक पत्रकार हैं, जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर महामारी थी, उस महामारी के दौरान आप लोगों ने जिस हिसाब से कार्यभार किया, उसके लिए आप सभी सराहना के पात्र हैं। और जैसा कि देश की चौथा स्तंभ पत्रकार कहा जाता है, लेकिन आज कुछ कथित तौर पत्रकार जो है अपना वजूद खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप जैसे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता वास्तविकता में निभा रहे हैं। सौरभ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर जिले में छात्रों की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? अगर सुल्तानपुर जनपद के अंदर में छात्रों की सबसे बड़ी समस्या की बात की जाती है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश शासनकाल का बना राजकीय इंटर कॉलेज, जिसे जीआईटी बोला जाता है, जिसका हॉस्टल लगभग 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। जो छात्र हैं उनको हॉस्टल न मिलने के कारण वो मजबूरी में कभी गोलाघाट, अन्य जगह पे वो 3000-4000 रुपये कमरा किराया लेके मजबूरन वो रह रहे हैं। अगर उसको शासन और प्रशासन चाहे तो हॉस्टल खुलवाया जा सकता है और लगभग 1000 रुपये के अंदर में वहाँ बच्चे रह सकते हैं और उनको अच्छा खासा भोजन भी मिल सकता है। लेकिन सुल्तानपुर जनपद का ऐसा नाकारा प्रशासन, सुल्तानपुर जनपद के अंदर में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं तो उनको छात्रों की जो व्यापक समस्याएं वो समस्याएं नहीं दिखाई देती। पहली बात। दूसरी बात, अगर सुल्तानपुर जनपद के अंदर में छात्रों की समस्या की बात की जाती है तो सुल्तानपुर जनपद के अंदर में जवाहर छात्रावास पूरी तरह से बंद पड़ा है। सुल्तानपुर जनपद के अंदर में आज तक कोई शासन चुनाव नहीं होता है। होता कि नहीं है, क्योंकि जिस कॉलेज के अंदर में होना चाहिए वहाँ आरएसएस के सोच के लोग बैठे हैं, वहाँ भाजपाई लोग बैठे हैं। वो सदियों से उनको छात्रों की कोई समस्या नहीं दिखाई देती है। वो हमेशा छात्र विरोधी काम करना चाहते हैं। इस प्रकार से लगातार जो है सुल्तानपुर जनपद के अंदर में ही ना बात की जाए, पूरे देश और प्रदेश के अंदर में लगातार छात्रों के ऊपर दिन प्रतिदिन हमला होता रहता है। सौरभ जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज यहाँ महंगाई जो कि बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल शतक लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महंगाई की बात है तो महंगाई पर मुझे थोड़ा सा हंसी भी आती है और सोचना पड़ता है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री ना कहा जाए, अगर उसको फेंकू कह दिया जाए तो काफ़ी अच्छा लगेगा प्रधानमंत्री कहने में। बात इसलिए उसको फेंकू कहा जा सकता है क्योंकि हमारे जो फेंकू प्रधानमंत्री जी हैं वो जब आए 2014 में, उनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, मतलब मोदी की सरकार। तो मोदी जी आए तो हम लोगों ने भाई उनका स्वागत किया, लेकिन मोदी जी आने के बाद क्या किए, पूरे देश को बेच डाला। देश और पेट्रोल आज की उसकी जो कीमत हो चुकी है लगभग शतक मार रहा है। तो ये हमारे देश की स्थिति हो चुकी है। जो कहता था कि मैं गंगा माँ का लाल हूँ, वो निकला वास्तविकता में अंबानी अडानी का दलाल। वो पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाते हैं। वो असली में बात ये ना, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, वो केवल जो है अपनी दाढ़ी बढ़ाने में। जब देश कोरोना का महामारी में ऑक्सीजन से परेशानी में झूल रहा था, लोगों को बेड की आवश्यकता नहीं थी, तो उस समय साहब हमारे दाढ़ी बढ़ा रहे थे। दाढ़ी किस लिए बढ़ा रहे थे? वो सोच रहे थे कि हम रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो अगर कोई दाढ़ी बढ़ा लेने से जो है रविंद्रनाथ टैगोर बन जाता है, तो भगवा पहन लेने से जो है लोग राम हो जाते। भगवा तो रावण भी पहना था, तो इसका मतलब रावण भी राम हो जाता? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे यहाँ की जो माता सांसद मेनका गांधी जी हैं, टोटल फेक है। ये केवल लंबी लंबी बातें करना जानती हैं और केवल सुल्तानपुर जनता को जुटलाना चाहते हैं। इनके बस में सुल्तानपुर जनपद की ना बात की जाए, पूरे देश के अंदर में इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। और हम यही जहाँ तक समझते हैं कि 2000 जो आगामी समय आ रहा विधानसभा चुनाव जो है, पूरे देश के अंदर से भाजपा मुक्त होने वाला है। भाजपा मुक्त होने वाला है। आपको पुनः जो है सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी? क्या आपको कुछ लगता है किस पार्टी के आने से सुल्तानपुर का या प्रदेश का विकास हो सकता है? देखिए, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि सुल्तानपुर जनपद के अंदर में, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी को छोड़ के आप सड़क से कोई एक, या आप हो गए कोई एक सड़क छाप उठा लीजिए, वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार से अच्छा काम कर सकती है। लेकिन ये क्या है ना, ये गणुओं की सरकार है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, ये फराडी हैं। मोदी योगी थोड़ी है, देश के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। ये केवल एक भ्रष्टाचारी हैं, ये देश के आतंकवादी हैं। भाई, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो विदेश का दौरा करता है? भाई, ये तो ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो देश को प्रकार के खड़े कर दिए। हर चीज़ का निजीकरण, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में डाल दे रहा है, बैंक को प्राइवेट सेक्टर में डाल दे रहा। क्या किया सुल्तानपुर जनपद के अंदर में? भाई, मैं तो कहता हूँ आप
पत्रकार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप बता दीजिए सुल्तानपुर जनपद के अंदर में कोई ऐसा टॉप 10 केवल 2 स्कूल का नाम बता दीजिए, कुछ नहीं है, सब खा गए हैं भाई। क्या विकास हो रहा है इनके बारे में, जी बताइए। जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी एक मामला आया था आपके के क्षेत्र का, कोई एक सड़क का मामला था और उसका मुद्दा भी आपने उठाया था, वो कहाँ तक पहुँची, क्या उसका विकास हो पाया या नहीं? देखिए, जो सड़क की बात थी उसको मैंने हमारे लोग जो है धान की रोपाई करके उस पर हम लोगों ने एक्शन लिया। आखिर प्रशासन जो है नतमस्तक हुआ, रोड पे जो है नवीनीकरण भी होना शुरू हो गया। लेकिन बात यह है कि प्रशासन हमेशा पल्ला झाड़ने का काम करता है। वो सड़क पे जो है गिट्टी डलवा दिया, लेकिन वास्तविकता में जो भी काम होना चाहिए, रोड का नवीनीकरण होना चाहिए, मार्केट के अंदर में पक्की नाली होनी चाहिए, सब गायब है। भाजपा ही कहते हैं, इनके जो आला अधिकारी है कहते हैं कि ये तो बारिश हो रही है। हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि 2014 से अभी तक बारिश हो रही है भाई। तुम्हारी तो सरकार 2014 में आ गई, तब से तुमने एक ही नारा दिया कि पूरे भारत में जो है गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गलत हो गया मित्र, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई। किसी भी रोड में सुल्तानपुर जनपद के अंदर में नहीं, पूरे देश के अंदर में आप किसी भी सड़क पर जाइए, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लोग डेली चोटिल हो रहे हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य है कि हमारे देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो केवल 24 घंटा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने का काम करता है। जी सौरभ जी, आपसे हम लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसे कोविड महामारी अपना कहर बरपा रही है और तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, तो इस तीसरी लहर को देखते हुए आप सुल्तानपुर जनपद वासियों को या प्रदेशवासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप जो कोविड की दूसरी लहर आई थी, हमारा जो छात्र संगठन SFI था वो पूरी तरह से बाहर निकला, लोगों के लिए मास्क की व्यवस्था किया और हर गांव गली थाने और चौकी और रेलवे स्टेशन पे जाके सैनिटाइजर का छिड़काव किया। और जैसे कि तीसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर में मैं लोगों से केवल एक ही अपील करूंगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग मास्क का इस्तेमाल करें और जब जब देश को, हमारे समाज को लोगों की ज़रूरत पड़ी है, तब तक हमारा छात्र संगठन आगे निकल के लोगों के लिए मदद किया है। और महामारी आ रही, निश्चित तौर पे हमारे संगठन की तरफ से जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, हम लोग पूरा जनता के लिए काम करेंगे।